यूपी का एक ऐसा दुर्दांत खतरनाक अपराधी जो अपराध जगत का बेताज बादशाह बन बैठा था। हत्याएं, किडनैपिंग, रंगदारी, वसूली, बाहुबली विधायक की हत्या, विधानसभा के पास पहुंचकर होटल में दिन दहाड़े गोलियां चलाकर 3 लोगों की हत्या, चौराहे पर हत्या। उसके बाद यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह साहब की हत्या की सुपारी 5 करोड़ रुपए में लेने वाला आपराधिक जगत का उस वक्त का सबसे खतरनाक नाम श्री प्रकाश शुक्ला। आज हम उसके बारे में तमाम चर्चा करेंगे। कैसे एक आम लड़का कैसे खतरनाक दुर्दांत अपराधी बना, विदेश गया, इंडिया में उसने भूकंप मचाया, भूचाल मचाया, पुलिस सरकार की नाक में दम कर दिया। हत्याएं करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। इतना शातिर कि किसी के पास उसकी तस्वीर तक नहीं थी। उसके बाद उसने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की हत्या की सुपारी जब 5 करोड़ में ली तो यूपी की राजनीति में भूकंप आया, भूचाल मचा, तत्काल एसटीएफ का गठन हुआ और उसके बाद एक लंबी प्लानिंग के तहत उसको पकड़ा गया, उसका एनकाउंटर हुआ और उसका खात्मा किया गया। आज हम उसी श्री प्रकाश शुक्ला की तमाम पहलुओं पर, बिंदुओं पर, अपराध की दुनिया में कदम रखने से लेकर के उसके एनकाउंटर तक की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर के एक टीचर के घर में पैदा हुआ था। बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड था नहीं, बहुत ज़्यादा आमदनी घर की थी नहीं। श्री प्रकाश शुक्ला धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, जवान हो चला था और एक दिन अपनी बहन के साथ पास की किसी मार्केट में गया था और वहां किसी मनचले तिवारी नाम के एक मनचले युवक ने उसकी बहन की तरफ देखकर सीटी बजा दी और जब श्री प्रकाश शुक्ला ने वापस मुड़कर उसकी ओर देखा तो उसने कई अपमानजनक बातें श्री प्रकाश शुक्ला को कही और ये शुक्ला को इतनी नागवार गुजरी कि उसने दौड़कर भागकर बीच मार्केट में उसको पकड़ लिया और घूंसों लातों से इतना मारा कि उसी वक्त पिटते पिटते उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। उसके बाद वहां से सीधे घर पहुंचता है और जेल जाने की डर की वजह से सीधे इंडिया छोड़कर बैंकॉक चला जाता है। कुछ दिन बैंकॉक में गुजारने के बाद वापस इंडिया लौटता है और अब उसके मुंह समझ लीजिए एक तरीके से खून लग चुका था। वो शिकारी शेर बन चुका था। उसको अपराध की दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए वो उतावला हो रहा था। उसको लग रहा था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं, मेरा भी नाम तमाम माफिया डॉन की तरह पूरे भारत में चमके, मेरे पास शोहरत हो, लोग मुझसे डरें घबराएं, मेरा सिक्का चले, मेरा वर्चस्व कायम रहे, मेरे पास महंगी गाड़ियां हो, गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो, मोबाइल फोन्स हो, मेरे पास प्रॉपर्टी हो, पैसा हो और मैं इस आपराधिक जगत का बेताज बादशाह बनकर घूमूं। इसीलिए उसने उस वक्त यूपी के करीबी बिहार बॉर्डर पर जो तमाम गैंग उस वक्त माफिया डॉन अपने अपने तरीके से अपना सिक्का चला रहे थे उनसे संपर्क किया और उनसे जब संपर्क किया तो इसकी जो कटकादी थी वो बहुत मजबूत थी। लंबा चौड़ा छरहरा नौजवान था। इसकी बातें, इसके हौसलों को देख करके जो गैंग सरगना था उसको इस पर भरोसा हुआ और इसको अपनी तरफ इसने मिला लिया और इसने उस गैंग सरगना को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे ये अपने साथी और इकट्ठे करता है, हथियार इकट्ठे करता है, हथियार लेता है, खुद को मजबूत करता है। मजबूत करने के बाद सीधे यूपी में उतर पड़ता है वो सब करने के लिए जिसका सपना उसने उस वक्त देखा था। हालांकि उस वक्त मैं आपको बता दूं यूपी जो राजनीति है उसमें 2 विधायक हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही, इनका अपराध जगत की दुनिया में इनका नाम सबसे ऊंचा चल रहा था। उस वक्त इनका जो नाम है सबसे आगे चल रहा था। इनके नाम से लोग कांपते थे। ये बाहुबली थे। दोनों का नाम चल रहा था। इसी बीच साल आती है 1997 की। जनवरी 1997 में लखनऊ के सबसे बड़े लॉटरी व्यवसायी विवेक श्रीवास्तव, जो लॉटरी का कारोबारी था, विवेक श्रीवास्तव, उसकी लखनऊ की एक चौराहे पर श्री प्रकाश शुक्ला ने लगभग 30 गोलियां मारकर बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद
पूरा लखनऊ में बहुत हल्ला मचा। और इसके 10 दिन बाद लखनऊ में ही 3 लोगों की और हत्या की गई। और इसके कुछ दिन के बाद यानी 31 मार्च को बाहुबली विधायक बीरेंद्र शाही की हत्या श्री प्रकाश शुक्ला ने दिन दहाड़े अनेकों गोलियां मारकर बेरहमी से कर दी। और इस हत्या के बाद पूरे यूपी की राजनीति में एक भूचाल आ गया, तूफान आ गया। लोग श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से डरने लगे, घबराने लगे। तमाम बाहुबली उस वक्त जो थे वो श्री प्रकाश शुक्ला के आगे हथियार डालने लगे, उसको अपना गुरु मानने लगे, उससे खौफ खाने लगे। अब यूपी की पूरे यूपी में आसपास के राज्यों में श्री प्रकाश का जो दबदबा है लगातार बढ़ रहा था, उसको वो अपना वर्चस्व कायम कर रहा था और एक के बाद एक लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा था। उसके बाद मई आती है तो वो एक बहुत बड़े बिल्डर मूल राज अरोरा उनको उनके ऑफिस से गन के पॉइंट पर किडनैप करता है और उनसे लगभग 2 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूल करता है, उनसे 2 करोड़ रुपए लेता है। फिर अपने वारदात की दुनिया में फिर छाने लगता है। अब तारीख आती है 1 अगस्त 1997। यूपी विधानसभा के पास एक होटल है दिलीप, जिसका नाम है दिलीप होटल। उसमें इसके साथी घुसते हैं और अंधाधुंध AK-47 से गोलियों की बौछार करते हैं। वहां 3 लोगों को, जिनको ये किसी तरीके से अपना शत्रु दुश्मन मानते थे, उनकी हत्या कर देते हैं। और उस वक्त चूंकि विधानसभा में सेशन चल रहा था तो इस गोलियों की तड़तड़ाहट कुछ दूर पर मौजूद विधानसभा तक पहुंची थी। इस गोलियों की गूंज विधानसभा तक पहुंच गई थी। लिहाजा इसके खिलाफ अब यूपी सरकार में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था और ये श्री प्रकाश शुक्ला यूपी गवर्नमेंट, यूपी पुलिस के लिए लगातार नासूर बनता जा रहा था। मुख्यमंत्री परेशान थे, एक के बाद एक दुर्दांत वारदातें हत्या कर रहा था। मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ रहा था, जवाब देना मुश्किल था। अखबारों में, टीवी में इसकी हेडलाइन सुर्खियां चलती, जिससे सरकार की बहुत फजीहत हो रही थी। और शुक्ला जो है एक के बाद एक लगातार शातिर तरीके से वारदातों को अंजाम दे रहा था। यूपी पुलिस और गवर्नमेंट जो है इससे लगातार परेशान थी, नाक में दम हो रखा था, जीना मुहाल हो गया था। इसी बीच इसने एक बहुत बड़े कृत्य, और शायद यही कृत्य उसकी मौत का कारण भी बना। उसने किया क्या? उसने ऐसा किया, तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मारने की सुपारी ले ली 5 करोड़ रुपए में। और यह खबर आते ही, इनपुट आते ही पूरे राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया, हंगामा हो गया। आनंद फानन में सीतापुर के एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी को लखनऊ फौरन सीएम के पास बुलाया गया। वो अधिकारी तुरंत शाम को सीएम हाउस पहुंचते हैं, देखते हैं मुख्यमंत्री कल्याण सिंह साहब जो काफ़ी परेशान मुद्रा में थे, माथे पर शिकन थी और अपने आवास में धीरे धीरे टहल रहे थे। उसके बाद ये अधिकारी पास पहुंचता है, बोलता है, जय हिंद सर, आपने मुझे याद किया। सीएम साहब बोलते हैं, हाँ, दरअसल जो श्री प्रकाश शुक्ला है इसने पूरे यूपी में फजीहत करा दी है सरकार की। लगातार एक के बाद एक दुर्दांत अपराध कर रहा है, पुलिस की पकड़ से बाहर है, किसी तरह इसको कंट्रोल करो, इसको पकड़िए। चूंकि ये बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे, लंबा तजुर्बा था, वो जान गए थे दरअसल जिस काम के लिए सीएम साहब ने बुलाया है वो ये काम है ही नहीं, समस्या कुछ और नज़र आ रही थी। लिहाजा उन्होंने बहुत निवेदित अंदाज में पूछा, सर ये घटनाएं तो एक सीएम को हमेशा फेस करनी होती हैं, राजनीति में ये सब हमेशा से चलता आया है, लेकिन आपकी समस्या हमको कुछ और लग रही है। फौरन मुख्यमंत्री ने कहा, हाँ बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, दरअसल उसने हमारी 5 करोड़ में कहीं से सुपारी ले ली है और चूंकि ये गैंग इतना कैपेबल है कि किसी भी सिक्योरिटी को तोड़ करके कहीं भी हत्या कर सकता है, लिहाजा फौरन इसका इंतज़ाम किया जाए और आपका लखनऊ आइए और चार्ज लीजिए। उस अधिकारी ने फौरन जी कहा, जैसा हुक्म सर, लेकिन बड़े निवेदित अंदाज में एक निवेदन किया। बोले, सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा, कहिए। तो फिर उसने कहा, सर मेरा ये प्लान है कि मुझे ऐसी गाड़ियाँ उपलब्ध कराई जाएं जो पूरे भारत में किसी पुलिस ऑफिसर के पास ना हो, किसी पुलिस ऑफिसर के पास, किसी पुलिस के पास, किसी राज्य की पुलिस के पास ऐसी गाड़ियाँ ना हो। मुझे ऐसी 10 गाड़ियाँ उपलब्ध कराई जाएं और जैसा मैं चाहूँ मेरे मन मुताबिक
मुझे टीम उपलब्ध कराई जाए, जिस अधिकारी को मैं चाहूँ, जिस पुलिसकर्मी को मैं चाहूँ वो मुझे मुहैया कराई जाए। सीएम ने तत्काल उसके लिए मंजूरी दे दी, हाँ कह दी। उसके बाद फिर सुबह को तत्काल 10 टाटा सूमो, यानी उस वक्त टाटा सूमो नई नई मार्केट में आई थी, लॉन्च हुई थी, मजबूत गाड़ी थी, तो उसको फौरन 10 गाड़ियां बुक की गई। वाइट कलर की 10 गाड़ियों का ऑर्डर दिया गया, फौरन गाड़ियां आई और जो अधिकारी थे उन्होंने तत्काल वहां एक टीम गठन की। उस टीम में सबसे पहले रखा उस वक्त जो लखनऊ के एसएसपी थे अरुण कुमार और हजरतगंज सीओ राजेश पांडे, और ये टीम बना दी गई एसटीएफ। और इस एसटीएफ के जो सुप्रीम रखे गए वो रखे गए इंचार्ज अजय राज शर्मा। काफी काबिल अधिकारी, सूझबूझ के लिए उनकी पहचान थी, कठिन वक्त में भी अच्छे फैसले लेने के तौर पर जाने जाते थे। लिहाजा एक टीम तैयार हो गई और इस टीम को अब सिर्फ ये काम दिया गया कि आपको पुलिस का कोई भी काम नहीं करना है, डिपार्ट का कोई भी काम नहीं करना है। इसके अलावा आपको सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है, वो जहां तक जाए वहां तक पीछा किया जाए। लिहाजा मुखबिरों का जो है सहारा लिया जाता है, मुखबिर लगाए जाते हैं। अब ये तय किया गया श्री प्रकाश शुक्ला जहां अभी मिले, जहां से खबर है फौरन उसका पीछा करो, चाहे भारत के किसी कोने में किसी शहर में जाए, लगातार नॉन स्टॉप गाड़ियां दौड़ाई जाएं और उससे कांटेक्ट होने पर किसी तरह उसे जिंदा या मुर्दा हालात के मुताबिक पकड़ लिया जाए। चूंकि पूरी सरकार के नाक में दम थी, पुलिस परेशान थी, सरकार की फजीयत हो रही थी और ये यूपी के राजनीति में और यूपी में सिरदर्द बना हुआ, पूरे यूपी में अपराध का एक बेताज बादशाह के तौर पर उभरने वाला श्री प्रकाश शुक्ला, एक 25 साल का नौजवान, ये लगातार खौफनाक वारदातों को अंजाम दे रहा था। मुखबिर लगा दिए गए थे और किसी तरह मुखबिरों के द्वारा उसके फोन नंबर का पता लगा लिया गया था। चूंकि उस वक्त नए नए फोन शुरू हुए थे, फोनों का चलन ही भारत में हुआ था। इसको चूंकि हर नए चीज़ों का, महंगी गाड़ियों का, महंगी चीज़ों का बहुत शौकीन था, इसने फौरन फ़ोन लिया, सिम खरीदा, उसके साथ फ़ोन के साथ इसने लगभग 14 नए सिम खरीदे। इसका जो एक सिम जिससे उस वक्त बात कर रहा था उसका पता एसटीएफ ने किसी तरह लगा लिया। अब एसटीएफ को एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है कि ये लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक बार्बर की दुकान पर शेव कराने आता है। चूंकि ये शेव खुद नहीं करता है, लिहाजा हर 3-4 दिन में एक बार ये शेव कराने जरूर आता है। लिहाजा फौरन पुलिस पहुंचती है और चूंकि पूरी फौज सादा वर्दी में होती है, सिविल ड्रेस में होती है, उसके जो आर्म्स हैं, स्मॉल आर्म्स हैं, वो अंदर छिपे होते हैं, पिस्टल, रिवॉल्वर, मैगजीन वगैरह। तो फिर कुछ देर के बाद जब वहाँ लोगों की तलाशी ली गई, चूंकि मुखबिर ने कहा था कि बैग के अंदर रखकर AK-47 आती है उसके प्रोडक्शन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, लिहाजा पुलिस ने तमाम लोगों को चेक करना शुरू किया। रैंडमली चेकिंग शुरू हुई। उसी रैंडमली चेकिंग में एक बैग से जब वो चेक कर रहे थे तो उस बैग स्वामी के हाव भाव थोड़े बदले। पुलिस को शक हुआ, बैग को खोला, उसके अंदर AK-47 मौजूद मिली। फौरन वो व्यक्ति वहां से भागा और दूसरे छोटे हथियार से पुलिस की ओर फायर करने की सोची, लेकिन फौरन पुलिस ने फायर करके उसको तुरंत इनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसके बाद वहां श्री प्रकाश शुक्ला नहीं मिला, पुलिस वापस चली आती है। अब पुलिस के आगे सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उसका जो तस्वीर, फोटो, उसके बिना पहचानना मुश्किल था। पुलिस के पास चूंकि कोई तस्वीर, फोटो थी नहीं, तो सबसे पहले पुलिस ने उसकी जो एसटीएफ टीम है उसकी फोटो तलाशने की सोची। उसके लिए वो सीधे गोरखपुर एक मुखबिर की सूचना पर पहुंचे और वहां एक शादी, उनको मालूम था इस शादी में ये आया था, तो वहां उस वक्त वीडियोग्राफी होती थी, बड़ी बड़ी कैसेट में वीडियोग्राफी चलती थी। तो जिस शादी में जिस व्यक्ति ने वीडियोग्राफी की थी उसको उठा लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। तो वो कहता है साहब मैंने की थी, लेकिन मैंने पूरी कैसेटों को जला दिया है। तो पूछा क्यों जलाया, तो उसने बताया श्री प्रकाश शुक्ला के गुर्गे धमकी देकर गए, यदि हमारा फोटो या कोई वीडियो बाहर पुलिस के पास पहुंचा तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। लिहाजा ये कोशिश भी नाकामयाब हुई। उसके बाद किसी तरह पुलिस को सूचना मिलती है कि लखनऊ में ही इसके एक बहन रहती है, बहनोई है, एक भांजी है, वहाँ कुछ दिन पहले ही एक बर्थडे पार्टी में आया था। लिहाजा फौरन पुलिस वहाँ पहुँचती है और वहाँ पहुँचने के बाद उनसे पूछती है तो मना करते हैं, डिनाई करते हैं। तभी उनकी छोटी बेटी है वो अंदर से आती है, कहती है अंकल कुछ दिन पहले मेरे मामा यहाँ आए थे बर्थडे पार्टी में। तो पुलिस कहती है बेटा क्या आपके पास कोई फोटोग्राफ्स हैं?
तो वो फौरन कहती हाँ और अपनी किताब से 2-3 फोटोग्राफ निकाल करके ले आती है और पुलिस के हवाले करती है। यूं ही पुलिस उन फोटोग्राफ को देख रही थी, फौरन वैसे ही उसके लड़की के जो माता पिता हैं यानी श्री प्रकाश के जो बहन बहनोई हैं वो रोने लगते हैं, पुलिस के पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं साहब ये मत ले जाइए। वो अपने फोटो देखकर फौरन ये अंदाजा लगा लेगा कि मेरी बहन बहनोई ने फोटो दिए हैं, लिहाजा हमारी मौत हो जाएगी, हमें छोड़ेगा नहीं। तो पुलिस ने कहा आप तो उसके बहनोई हैं, आपको क्यों मारेगा? तो उसने कहा साहब उसके लिए बहन बहनोई साला कुछ नहीं है, वो एक दुर्दांत अपराधी है, अपनी जान बचाने के लिए वो अपने सगे भाई का भी मार सकता है। लिहाजा पुलिस ने उसको बड़ा भरोसा दिलाया, उसको उम्मीद दिलाई कि ये फोटो हम किसी को दिखाएंगे नहीं और आप पे कोई आंच नहीं आएगी, हम आपके साथ हैं। फिर उसका एक फोटो लेकर के पुलिस लखनऊ हजरतगंज के आसपास पहुंचती है। वहां उस वक्त फोटो बिका करते थे, चश्मे की दुकानें हुआ करती थी फुटपाथ पे, जिसमें काफ़ी हीरो हीरोइन के फोटो, छोटे छोटे फोटोग्राफ्स पोस्ट कार्ड साइज के बिकते थे, चश्मे बिकते थे। वहाँ पुलिस एक रणनीति के तहत कुछ फोटो को तलाश रही थी, तभी उसकी नज़र है बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की जो पोस्ट कार्ड वाला फोटो होता है उस पर जाकर रुकती है, क्योंकि उसकी जो बॉडी कटकादी है, हेयर स्टाइल है, काफ़ी कुछ श्री प्रकाश शुक्ला से मैच कर रहा था। लिहाजा पुलिस ने एक प्लान बनाया, वो फोटो वहाँ से खरीदा और सीधे एक लैब गए। वहाँ जाकर के जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, सिर्फ चेहरा वो निकाल करके और गर्दन सहित चेहरा छोड़कर गर्दन और बॉडी का पूरा हिस्सा सुनील शेट्टी की एक जीन्स टी शर्ट वाली फोटो जो उन्होंने खरीदी थी उसमें फोटो साहब से वहाँ एडिटिंग करके लैब से पूरा फोटो तैयार किया जाता है, जिसमें पूरी बॉडी सुनील शेट्टी की थी, सिर्फ चेहरा श्रीकांत का था। अब पहचानने की ये शक दूर हो गया कि कपड़े देखकर उसको ये अंदाजा हो कि मेरा ये फोटो मैंने कहाँ खिंचाया था, लिहाजा मेरा फोटो कहाँ से आया, ये शक उसका पुलिस ने मिटा दिया था और उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो बनवाया। जब वो बना तो वाकई लगा कि हाँ वाकई ये अच्छा फोटो है, बिल्कुल श्री प्रकाश शुक्ला ही है, कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। जो गर्दन जहाँ से ज्वाइन किया गया था फोटो, उसको बहुत अच्छी तरीके से साफ करके सही किया गया। अब हूबहू श्री प्रकाश शुक्ला हो गया। उसके बाद इन तमाम एसटीएफ अधिकारियों ने पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, सारे संवाददाता वहाँ पहुँचते हैं, सबको उसके बारे में बताया जाता है, जानकारी दी जाती है और उसकी वो फोटो एसटीएफ के तमाम अधिकारियों को पहुंचाई जाती है, दी जाती है। इस प्रकार पूरे भारत में मीडिया चैनल में, अखबार में श्री प्रकाश शुक्ला की फोटो छपी थी और इसकी जानकारी जब श्री प्रकाश शुक्ला को हुई तो वो हैरान रह गया, अचंभा रह गया। उसने अपने एक मुखबिर को फ़ोन किया और उससे कहा, उसके एक मुखबिर ने, माफ़ी चाहूँगा, मुखबिर ने उसको फ़ोन किया, भैया आपकी फ़ोटो जो है तमाम अखबारों में छपी है, पुलिस के पास पहुँच चुकी है। ये सुनकर श्री प्रकाश शुक्ला बहुत अचंभित हुआ, हैरान्वित हुआ, उसको बहुत हैरानी हुई कि मेरी फोटो कहीं छपने का कोई मतलब ही नहीं है। लिहाजा उसको फौरन उसने कहा कि उस फोटो को कटिंग करके एक लिफाफे में डाल के एक अमुक जगह पहुंचाई जाए जहां से मैं प्राप्त कर लूँगा। उसके बाद उसने उसके मुताबिक उस फोटो को वहां से उठाया, प्राप्त किया, देखा, उसकी फ़ोटो देखकर वो खुद हैरान था कि वो तो उसी की फ़ोटो थी। अब वो हैरान हो रहा था कि मेरी फोटो पुलिस तक पहुंची कैसे, लिहाजा चूंकि पूरी यूनिफॉर्म नीचे की चेंज थी तो खुद चक्कर में था कि मैंने ये फोटो कहाँ खिंचाई होगी, पुलिस ने ये फोटो कहाँ से ली होगी। उसको असमंजस की स्थिति में था, उसको ये डाउट क्लियर नहीं हो पाया कि मेरा फोटो कहाँ का, लिहाजा किसी से दुश्मनी होने का मतलब नहीं उठता था और फौरन वो अलर्ट रहने लगा। अब धीरे धीरे पुलिस तमाम अपनी खुफिया सूचनाएं आगे बढ़ा रही थी, मुखबिरों से संपर्क कर रही थी।